कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी कर्म किए हैं पहले उससे उत्तीर्ण होइए। है बहुत से रास्ते तरीके हैं। अगर आपने किसी का धन मारा है उसको वापस करिए, ब्याज सहित उसको वापस करिए। किसी का घर उजाड़ा है तो उसको घर दीजिए। मतलब जो ने आपने जिसकी हानि की है उसकी पूर्ति कीजिए और विथ इंटरेस्ट वापस करिए। फिर काशीवास करिए तो फिर आपको मुक्ति मिलेगी। और ऐसे नहीं बस वापस करिए काशीवास कर, फिर आपको अध्यात्म में लगना पड़ेगा। उसको सब करेंगे तभी ये हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा भाई। समझ रहे हैं ना। मैं आपको इससे एक जीता जा रहा उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे घर के पास एक सरकारी एम्प्लॉय रहते थे, मुक्तेश्वर मिश्रा एम्प्लॉय थे। लेकिन उनका घर किसी गांव में था। मतलब वो किराए पर, हमारे घर के पीछे एक श्रीवास्तव जी रहते थे, उनके घर में किराए पर रहते थे। और उनके जो बेटे थे वो भी LIC में थे। तो मेरे पापा के एज के उनके बेटे थे, तो बड़ा उनके साथ मतलब कि रब जब रहता था, मतलब बात व्यवहार आता उनके लड़के से, मेरे पापा से। तो मुक्तेश्वर मिश्रा जी का मन था कि काशी में मृत्यु का वो, कि मैं काशी में मरूँ तो मैं मोक्ष को प्राप्त होऊंगा। तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि रिटायरमेंट के बाद मैं घर नहीं जाऊंगा। तो लोग कह रहे भाई अभी थोड़ी मर रहे हो, अभी तो हाँ ठीक है 60 साल को रिटायर हो रहा है, मरने चलो घूम फिर जाए। कि नहीं, वो व्यक्ति जिस दिन रिटायर हुआ, गंगा घाट, एक केदार घाट है, गौरी केदारेश्वर मंदिर जहाँ पर है, जिससे बनारस में 3 मंदिर बड़ा फेमस है, ओमकारेश्वर, विशेश्वर और केदारेश्वर। तो तीनों में जो ये तीसरा है केदारेश्वर मंदिर, वहीं पे इन्होंने एक किराए पर मकान लिया और वहाँ रहने लगे। घर नहीं गए। अब बाल बच्चे पोते सब वहाँ, लड़की लड़की सब दमाद सब वहाँ मिलने आते थे, लेकिन वो घर नहीं जाते थे। वहीं रहते थे, अपना वहीं रहते थे कि भाई पता नहीं किस दिन मृत्यु हो जाए। तो पता चला कि मैं एक दिन के लिए किसी शादी पड़ा, मैं गया वहाँ, मर गया बनारस से बाहर। अब तो काशी में मृत्यु हुई नहीं तो मोक्ष कैसे प्राप्ति होगी। इस डर से उन्होंने क्या किया, कभी वो गए नहीं बाहर, वहीं पते क्या कहते इसको, मतलब तपस्या। एक तरह से उनकी एक तपस्या थी ये। इनके तपस्या में कमी कहाँ रह गई ये अब जानना बाकी रह गया। अब समझ ही गए होंगे कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ, तो मैं जो देखता रहा, मतलब वो शादी में कुछ हुआ, कहीं नहीं गए। वो पोते पोतियों की शादी हुई, ये हुई, वो वहीं रह गए अपने वाइफ को लेके। जो बुढ़ी थी उनकी सेवा करती थी। तो मैं यंग था, तो मैं आता जाता था तो उस एरिया मोहल्ले में, तो मैं देखता था। मैं एक दिन देखा कि वो बीमार हो गए। कैसे पता नहीं कैसे वो गिर गए, क्या हुआ, उनके पैर दोनों की हड्डियाँ टूट गई। अब वो एक तो आता है लेके चलने वाला, लेके धीरे चल रहे हैं, फिर बैठे हैं ऐसे वैसे। मैंने उनको बहुत देखा, बीमार हुए, यहाँ गए बार बार, ऐसे हुआ। वो क्या कहते थे, कहीं जाते भी नहीं थे। सब डॉक्टर फॉक्टर वहीं आसपास जो मोहल्ले में दिखाते रहते, ठीक से इलाज भी नहीं करते कि कहीं काशी के बाहर ना चला जाऊँ। लेकिन देखिए, मैंने कहा ना, लिखा नहीं हो, जो लिखा है वही होगा। आपके कर्म वो सब लिखाते हैं। लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, वो बीमार हो गए और बेहोश हो गए। तो उनके जो लोग थे उठा के लिए BHU में भर्ती कर दिए। BHU बनारस का सबसे बड़ा, मतलब पूर्वांचल का है, हमारी एक एरिया का सबसे बड़ा, मतलब वो है हॉस्पिटल है, वहाँ ले आके भर्ती कर दिए। अब क्या हुआ, भर्ती कर दिए तो मैं
मैं आपको एक बताता हूँ बात कि जो BHU है वो काशी के बाहर है, वो काशी क्षेत्र में नहीं आता है, वो काशी के बाहर आता है और जाके वहाँ भर्ती कर दिए और वहाँ पे उनकी हो गई मृत्यु। हो गया ना खेल खराब। वो काशी में की मृत्यु उनकी नहीं हुई, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। इतना सब करते हुए उन्होंने क्या किया, केवल काशी वास किया। काशी सोचे रहेंगे। अब वो ठीक है, बीमार हुए, पैर टूटा, ऐसे हुआ, वो हुआ, साथ साथ उनके वाइफ की भी दुर्गति हुई, उसको देखभाल करने में उनकी वाइफ की भी दुर्गति हुई। लेकिन उन्होंने कुछ किया होगा जो वहाँ रहने से पाप नहीं हो जाता। मछली ऐसे कहते हैं ना कि मछली पानी में ही रहती है लेकिन उसका बास दुर्गंध नहीं जाता है। तो क्या काशी में रहने से आपका पाप धुल जाएगा, अब मोक्ष को प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, आपका कर्म ही आपको मोक्ष की प्राप्ति दिलाएगी। या तो पहले अच्छे कर्म करिए, शुरू से अच्छे कर्म करिए कि आपको ये सब न करना पड़े। नहीं, अगर आपको ज्ञान नहीं था, आपने कर दिया, तो पहले उसको पाप की प्रायश्चित कीजिए, तभी मोक्ष प्राप्त है। काशी कोई बगीचा थोड़ी है कि आए और चर के निकल लिए। काशी काशी है, काशी के वासी मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि कर्म सबसे बड़ा प्रधान होता है। आपको भोगना तो है, डरिए इस बात से, अपने उससे, आने वाले कल से, क्योंकि जो जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे। तो ये नहीं कहिएगा कि सब कुछ करके आए और काशी में आके मृत्यु प्राप्त कर लिए तो मोक्ष प्राप्ति सब पापों से धुल जाएंगे। नहीं नहीं, बस कर्म को याद रखिएगा। ठीक।